हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है नॉन प्रोबेबली सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था, और उसके पहले एक और वीडियो जो पोस्ट हो चुकी है उसमें हमने जो सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है ये किसके अंदर इंक्लूड होती है। ये जो है नॉन प्रोबेबली सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर इंक्लूड होती है। और नॉन प्रोबेबली सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हर किसी रैंडम पर्सन को जो है इक्वल चांस नहीं मिलता कि वो एज अ सैम्पल सेलेक्ट हो सके। मतलब कुछ पर्टिकुलर पर्सन होते हैं या फिर उनकी डिसीज़ या फिर एज या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग हम उन्हें जो है सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो उसका एक टाइप है पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक इजी वे में बता देती हूँ कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक में एक्चुअल में होता क्या है। मतलब इसमें जो है रिसर्चर पर्पसफुली उन लोगों को सेलेक्ट करता है जिनके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जो रिसर्चर है उसकी जो रिसर्च है उससे रिलेटेड जो बंदा है वो रिसर्चर उसी बंदे को चूज़ करता है, उसी से इन्फॉर्मेशन लेता है और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक आखिर है क्या। ठीक है, अब हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक is a non-probably sampling technique in which the researcher purposefully selects certain individual who have specific characteristic or knowledge related to the study topic। यानी कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक जो है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो पर्पसफुली उसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट करता है जिसके पास कोई वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर नॉलेज हो रिलेटेड टू द स्टडी टॉपिक। यानी कि रिसर्चर का जो स्टडी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बंदे के पास इंफॉर्मेशन है वो उसी को चूज़ करता है। ठीक है, द रिसर्चर यूजेस हिज जजमेंट टू चूज पार्टिसिपेंट हु कैन गिव द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर द रिसर्च। मतलब जो रिसर्चर है वो उसी इंसान को चूज़ करता है जो है बेस्ट और मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसे दे सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ if a study on knowledge of diabetic patient about insulin therapy, then researcher will select only diabetic patient who are taking insulin, not all patient in the हॉस्पिटल। यानी कि जो रिसर्चर है वो अगर जो इंसुलिन थेरेपी है उसके ऊपर स्टडी कर रहा है तो वो हॉस्पिटल में के उन्हीं पेशेंट को जो है ये करेगा, सिलेक्ट करेगा जो ऑलरेडी इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं। मतलब ऐसे पेशेंट जो जिनको ऑलरेडी इंसुलिन थेरेपी चल रही है रिसर्चर उन्हीं को लेगा ताकि उनसे इंसुलिन थेरेपी के बारे में डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं फर्स्ट तो इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, यानी कि नॉट रैंडम। ये जो है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होती है, यहाँ पे रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिसर्चर जजमेंट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट। यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्चर का जजमेंट यूज़ किया जाता है किसी भी पार्टिसिपेंट को जो है सेलेक्ट करने के लिए। और वहाँ पे क्या किया जाता था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में कि किसी भी रैंडम पर्सन को ले लिया जाता था। ठीक है, participant can chosen because they are knowledgeable और एक्सपीरियंस्ड अबाउट द टॉपिक। और इसमें क्या होता है उन्हीं पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाता है जिनके पास नॉलेज होता है रिलेटेड टू टॉपिक, या फिर इंफॉर्मेशन होती है या फिर एक्सपीरियंस होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसी बेस पे जो है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन क्वालिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और इसे किन में यूज़ किया जाता है? क्वालिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो स्टडीज़ होती है उनके अंदर इन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्मॉल सैम्पल साइज इज़ यूजुअली टेकन। और इसमें जो है सैम्पल का साइज यूजुअली स्मॉल होता है। ओके,
इसके भी आगे जो है हमें टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, टाइप्स ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है, जिसमें जो है 4 इसके मेजर टाइप आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टाइपिकल केस सैम्पलिंग। टाइपिकल केस सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो है इसमें नॉर्मल एवरेज लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो जनरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेलेक्टिंग इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट नॉर्मल और एवरेज केसेस, यानी कि जो एकदम नॉर्मल और एवरेज केसेस हो उनको जो है इसमें चूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग, इसमें क्या जाता है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल या फिर स्पेशल केसेस को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सीवियर केसेस है उन्हें, ठीक है, सिलेक्टिंग अनयूजुअल और स्पेशल केसेस जैसे कि वेरी सीवियर केसेस, यानी कि कोई हार्ट डिसीज़ वाला हो गया या कैंसर वाला हो गया, उन बंदों को वहाँ पर चूज़ किया जाता है और उनके ऊपर स्टडी की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। क्रिटिकल केस सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट केसेस चूज़ करना जिनके रिजल्ट से एक थ्योरी प्रूफ हो सकती है, मतलब ऐसे एक केसेस को चूज़ करना जिससे कि कोई थ्योरी प्रूफ हो सके, ठीक है। सिलेक्टिंग केसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग अ थ्योरी और अजम्पशन, यानी कि ऐसे केसेस को चूज़ करना जिनको स्टडी करके अजम्पशन को प्रूफ किया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो अगला टाइप आता है वो आता है होमोजेनस सैम्पलिंग। होमोजेनस सैम्पलिंग में ये जो है उन बंदों को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पर जैसे सिमिलर वो जैसे मतलब एक जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े सिमिलर हो। सिलेक्ट पार्टिसिपेंट हु शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है हेटेरोजेनस यानी कि मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग, सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट विद डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें जो है कैसे पार्टिसिपेंट को चूज़ किया जाता है जिनके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें देखने के लिए मिलते हैं तो उन बंदों को जो है चूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट सैम्पलिंग यानी कि जो है एक्सपर्ट्स लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और जो है ताकि उनसे जो है डीप नॉलेज को कलेक्ट किया जा सके। सिलेक्ट पीपल हु आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट है और उनको सेलेक्ट करके क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़, ये क्या होती है, ईजी होती है और काफ़ी कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक होती है यूज़ करने में, ठीक है। हेल्प टू कलेक्ट रिच एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, और इसमें जो है काफ़ी रिलेवेंट यानी कि उससे काफ़ी को रिलेट करने वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, और मतलब इसमें हम नॉलेजेबल पर्सन को ही एज अ सैम्पल लेते हैं तो उनसे जो है काफ़ी डीप नॉलेज हमें मिल जाती है, ठीक है। सुटेबल फॉर स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड स्टडी, और ये किन किन इसके लिए सुटेबल होती है, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड स्टडीज़ के लिए सुटेबल होती है, ठीक है। और यूज़फुल व्हेन टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और जब टाइम भी कम हो और रिसोर्सेज भी कम हो तो उस टाइम पे जो है ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा डिसएडवांटेज। रिसर्चर बायस में अफेक्ट सिलेक्शन, ठीक है, मतलब इसमें जो है रिसर्चर जो है पक्षपात करता है जिसके कारण जो है सिलेक्शन अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट रिसर्चर का होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो रिज़ल्ट आता है वो रिसर्चर के सिलेक्शन अच्छे से नहीं करने के कारण भी जो है गलत रिजल्ट प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज टू द होल पॉपुलेशन, और इसके जो रिजल्ट है वो सारी पॉपुलेशन के ऊपर जो है अप्लाई नहीं किए जा सकते, ठीक है। देयर इज नो रैंडमाइजेशन सो रिलायबिलिटी में बी लो, और इसमें जो है कोई भी रैंडम लोगों को चूज़ नहीं किया जा सकता जिसके कारण रिलायबिलिटी जो है काफ़ी कम होती है, ठीक है। मे नॉट रिप्रेजेंट इन ऑल ग्रुप इक्वली, और इसे जो है सब ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं हो पाता इस मेथड से, ओके। तो ये हो गया इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड देन टाइप, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।